लीज़े जब नूरितन के साथ सीरम को देखती है तो उसके पास जाती है। वो कुछ बोलने ही लगती है। इतने में नूरितन कहता है, ओ मेरी बेटी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आओ हम सब अंदर चलते हैं। लीज़े जानबूझकर उन लोगों को अपनी वेडिंग रिंग दिखाती है। सारकान जब उसके हाथ में वेडिंग रिंग देखता है तो उसको पता लगता है कि उसने उसके हाथ से पहले ही रिंग ले ली होती है। लीज़े सीरम से कहती है, अच्छा तो तुम भी यहाँ पर हो, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? वैसे तो मैं ये पूछने वाली नहीं थी, लेकिन चलो खैर छोड़ो। नूतन कहता है कि अलीज़े आओ ना, चलो अंदर जाके बैठते हम सब। अलीज़े कहती है, नहीं मुझे नहीं जाना, वैसे भी हमें घर जाना है, हमें देर हो रही है। नूतन उससे कहता है कि हम लोग कल रात को डिनर करते हैं ना, तुम्हारे इन लॉज भी, हम सब बैठ कर आपस में खाना खाते हैं। सारकान उसको मना करता है तो इतने में लीज़ा कहती है, नहीं नहीं, मेरे घर वालों को बहुत अच्छा लगेगा और दादा दादी को तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है डैड, हम लोग ज़रूर आएंगे। फिर एकदम से दिखाते हैं कि अंदर से चीखने की आवाज़ आती है। वो सब लोग आवाज़ सुनकर अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि अस्मा को इलेक्ट्रिक शॉक लगा होता है। और ये इलेक्ट्रिक शॉक कोई ऐवे नहीं लगा होता, बल्कि अस्मा ने जानबूझ के सब कुछ किया होता है। सारकान जब चेक करता है तो वो देखता है कि ये जो लीड होती है किसी ने खुद काटी होती है। नितिन जब ये देखता है तो उसको समझ आ जाती है और सबका ध्यान इस चीज़ से हटा देता है। इतने में ही अस्मा अलीज़े से वही बात करती है जो नूरितन कर रहा होता है डिनर के लिए। सारकान कहता है, ठीक है हम लोग आ जाएंगे, चलो अब चलते हैं हम अलीज़े। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लीज़े का मूड बहुत ख़राब होता है क्योंकि वो इस इरादे से यहाँ पर नहीं आई होती, बल्कि यहाँ पर हमेशा के लिए आने के लिए आई होती है। लेकिन उसका सारा प्लान धरा का धरा रह जाता है। उनके जाने के बाद नूतन सीनम के साथ तरले कर रहा होता है कि प्लीज़ उसको जाके कुछ मत बताना। सीनम कहती है, अच्छा ठीक है, लेकिन अगर मुझे कभी पता लगा कि अलीज़े दुखी है या उसको कोई परेशानी हो रही है तो मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूँगी और जाकर अलीज़े को हर चीज़ खुद बता दूंगी। सैरप यहाँ पर इस पार्लर वाली को मनाने आई होती है क्योंकि वो सैरप के साथ सीधे मुँह बात नहीं कर रही होती ना, क्योंकि सारकान की शादी जो हो जाती है। सैरप उसे बताती है कि जो अलीज़े और सारकान है ना, वो दोनों एक साथ नहीं सोते, बल्कि सारकान मेरे बाबा के साथ सोता है। दिखाते हैं कि वो दोनों हंसना शुरू हो जाती हैं। यानी सैरप का प्लान है कि वो अलीज़े के साथ उसकी डाइवोर्स करा के इससे शादी करवाए, वो भी सारकान की। दूसरी तरफ सारकान अलीज़े को लेके आता है किसी पॉश इलाके में और वो भी शॉपिंग कराने के लिए। लीज़ा कहती है, मैं इस जगह से शॉपिंग करूंगी कभी भी नहीं। सारकान कहता है, इतने दिनों से तुमने ये कपड़े पहने हुए, तुमसे बू आना शुरू हो गई है। अलीज़ा कहती है, क्या? वो कहता है, हाँ ये शॉपिंग मैं तुम्हारे लिए नहीं करवा रहा, बल्कि इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि हमें तुमसे बू आना शुरू हो गया, प्लीज़ जाके कपड़े बदल लो और चेंज। लीज़ा फुल एटीट्यूड दिखाती है, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं होता। उसको खुद को भी अपने आप से अब घिन आना शुरू हो गई है। यहाँ पर इन दोनों का बहुत स्वीट मोमेंट लगता है क्योंकि सारकान अलीज़ा को हर चीज़ ट्राई करवा रहा होता है। अलीज़ा बिल्कुल ट्राई करना नहीं चाहती, लेकिन सारकान अलीज़ा को हर चीज़ दिलाता है। हर चीज़ यानी हर चीज़ जो उसको अच्छी लगती है वो अलीज़े के लिए पसंद करता है। यहाँ पर वो लोग शॉपिंग भी करते हैं अपने घर वालों के लिए। ट्रेंड में दिखाते हैं कि अलीज़े भी शौक से चीज़ें देखना शुरू हो जाती है। यहाँ पर सब लोग डिनर के लिए इंतजार कर रहे होते हैं, सारकान और अलीज़े का। सैरप कहती है, आप लोग उनका इंतजार क्यों कर रहे हैं? देखना अलीज़े कभी वापस नहीं आएगी, वो इसी इरादे से गई है कि वो वापस इस घर में कभी भी ना आए। और मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि देखना वो लड़की इस घर में अब कभी भी नहीं आएगी। में भी दिखाते हैं कि पीछे से सारकान और अलीज़े आ रहे होते हैं और सैरप का ख्वाब धरे के धरे रह जाते हैं। तो कहते हैं कि हम लोग शॉपिंग पे चले गए थे और आप लोग के लिए भी हम लोग शॉपिंग करके लेकर आए हैं। कहती, तुम लोगों ने वापस आने का इरादा कैसे कर लिया? अलीज़ा कहती है, आपको किसने कहा था कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, बल्कि हम दोनों तो शॉपिंग पर गए थे। फिर वो दोनों वो गिफ्ट्स निकाल कर देते हैं वो जो उन लोगों के लिए लेकर आते हैं। दादा के लिए पेन, दादी के लिए स्कार्फ, बाबा को वो शर्ट दे देते हैं वो लोग सैरप के लिए लेके आते हैं और सैरप को वो चीज़ देते हैं जो बाबा के लिए लेकर आते हैं, यानी तस्बीह। इसे कहती है, आपको इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है सैरप पापा, यानी आपकी उम्र होती जा रही है, अब अच्छा ही होगा कि अगर आप अल्लाह तौबा शुरू कर दें। सैरप कहती है, अल्लाह अल्लाह, देखो ज़रा कैसे दांत निकाल रही है लड़की। कान तुम देख रहे हो ना इसको, ये क्या हरकतें कर रही है मेरे साथ। फिर दिखाते हैं कि उसके बाबा उसको शर्ट देते हैं और वो तस्बीह उससे ले लेते हैं। लोग सब बैठ के आराम से खाना खाने लग जाते हैं। यहाँ पर जब वो लोग दोनों बर्तन धो रही होती हैं तो अलीज़ा कहती है, आप जाए, मैं बर्तन धो लूँगी। सैरप कहती है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। ऐसे तुम मुझे बताओ, तुम वापस आई क्यों हो? तुम तो मुझसे ऐसे मिलकर गई थी जैसे कभी वापस आओगी नहीं, तो तुमने ऐसा इरादा क्यों कर लिया कि तुम वापस आ गई हो? अच्छा था ना तुम वापस कभी भी ना आती, तुम भी खुश, हम भी खुश, हमारी जान छूट जाती तुमसे और मैं अपने भाई की किसी प्यारी सी लड़की से शादी करवा देती। अलीज़ा कहती है, सारकान ऐसा कभी भी नहीं करेगा। सैरप कहती है, सारकान वही करेगा जो मैं उसको कहूँगी, समझे ना तुम? हाँ, इस घर में वही होता है जो मैं चाहती हूँ, तो मैं इस घर से निकाल के ही रहूँगी, देखना तो सही ज़रा तुम। दिखाते हैं कि अलीज़ा जाने लगती है तो सैरप दादी की जहेज़ की प्लेट निकालती है और उसको दे ज़मीन पर मारती है और वो प्लेट चकनाचूर हो जाती है। अलीज़ा कहती है, क्या पागल हो क्या तुम? अलीज़ा प्लेट उठाना शुरू कर देती है। इतने में दिखाते हैं कि पीछे से दादी आ जाती है। कहती, दादी देखिए ज़रा, अलीज़ा ने आपकी जहेज़ की प्लेट तोड़ दी जो आपने इतने सालों से संभाल कर रखी हुई थी। दादी हंसती और कहती है, मेरी माँ ने बिना मुझसे पूछे मेरे जहेज़ में ये चीज़ें डाल दी थी। पूछो तो मुझे सेट बिल्कुल भी नहीं पसंद था। अलीज़ा, अच्छा किया, एक एक करके सारी तोड़ देना, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। इसी तरह ही हमारे घर में नए बर्तन भी आएंगे।
वो अलीज़े के साथ खुश होकर बात करती है। सैरब कहती है आखिर क्या खोल के पिलाया तुमने मेरी दादी को। सैरब कहती है जाओ जाके मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करके आओ। इसे कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं। इसे देखती है आखिर ऐसा क्या करूं जो मैं सैरब से बदला ले सकूं। बहुत सोचने के बाद दिखाते हैं कि कुछ अलीज़ा ने किसी चीज़ में कुछ मिलाया है, लेकिन अभी बताते नहीं है कि आखिर उसने एग्जैक्टली किया क्या। सैरब कहती है हाँ कर दे तुमने मेरे नहाने के लिए पानी तैयार। इसे कहती है हाँ। अलीज़ा उसको बात करके अपने कमरे में जाके आराम से सोफे पे बैठ जाती है। दूसरी तरफ दादा दादी अपनी बातों में लगे होते हैं। सारकान का बापू से कहते हैं कि आखिर क्या मसला था सुबह। अलीज़ा ऐसे घर से निकली थी जैसे पता नहीं है वो कभी वापस आएगी नहीं। सारकान कहता है हाँ जी डैड बहुत लंबी स्टोरी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। सब आराम से बैठे होते हैं कि इतने में ही सैरब के चीखने की आवाज़ आती है और दिखाते हैं कि अलीज़ा के चेहरे पे सेटिस्फाइड खुशी आ जाती है। दरअसल यहाँ पर अलीज़ा ने सैरब के शैम्पू के अंदर ग्लू डाल दी थी, जिसकी वजह से उसके सारे बाल चिपक जाते हैं। सैरब कहती ये इसी नहीं अलीज़ा नहीं मेरे शैम्पू के अंदर ग्लू डाली है, देखो मेरे बालों का क्या असर कर दिया इसने। सैरब उस पर मारने के लिए उसके ऊपर चढ़ पड़ती है, तब उसको बहुत रोकता है। अलीज़ा कहती है मैं ऐसा क्यों करूँगी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुमने ही किया, मुझे पता है तुमने ही किया, मेरे बाल देखो क्या असर कर दिया तुमने मेरे बालों का। सारकान कहता है कि आपा क्या कह रही है अलीज़ा। अलीज़ा कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो सारकान सैरब से कहता है कि वो कह रही है उसने कुछ नहीं किया तो मतलब उसने कुछ नहीं किया होगा, फिक्र ना करें आपके बाल ठीक हो जाएंगे। फिर सारकान उसको कमरे में ले जाता है खींचकर। अलीज़ा अपने कमरे में बैठी होती है आराम से। दिखाते हैं कि सारकान आता है और उससे कहता है कि आखिर तुम सच बता दो मुझे, तुमने ही किया ना आपा के साथ ये। अलीज़ा कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने ये सब कुछ किया। आखिर तुम लोग मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर लेते, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सारकान कहता है अच्छा चलो अभी पता लग जाएगा तुमने ऐसा किया है कि नहीं किया। सारकान अलीज़ा का हाथ पकड़ता है। अलीज़ा उसको हाथ नहीं दिखा रही होती, लेकिन सारकान ज़बरदस्ती हाथ पकड़ लेता है। कान जब उसके हाथ देखते तो उसकी उंगलियों के ऊपर ग्लू लगी होती है और वो उसे कहता है कि अच्छा तो कब तक झूठ बोलना था तुमने हमसे, ये वही ग्लू है जो तुमने डस्टबिन के अंदर फेंकी थी शैम्पू में डालने के बाद। आखिर तुम ऐसी हरकतें क्यों करती हो लीज़े, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और वैसे भी तुम मुझ पे ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हो। सारकान कहता है तुम्हें मज़ा सिखा कर रहूँगा, यानी सबक सिखाना ही पड़ेगा तुम्हें। उसको सबक सिखाने का कहकर सारकान वहाँ से चला जाता है और इतने में ही एपिसोड ख़त्म हो जाती है। ओके फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओके बाय बाय।